हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी राइजअप एकेडमी। हमने पिछली क्लास में स्वरों के वर्गीकरण के आधारों की बात की थी कि किन आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। टोटल 10 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया था। पिछली क्लास में हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को बताया था। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर का वर्गीकरण फिर से दो भाग होते हैं संधि स्वर के, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। अभी हम उच्चारण के कालमान के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। हमारा दूसरा आधार था उच्चारण के कालमान। कालमान होता है समय या मात्रा, समय या मात्रा। मात्रा का भी मतलब है कि उसमें लगने वाला समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओके। उच्चारण के आधार पर किसी भी स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है, दो मात्रा का समय लग रहा है या तीन मात्रा का समय लग रहा है, उसे हम कहेंगे उच्चारण के कालमान के आधार पर। तो सबसे पहला, उच्चारण के कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन भाग हैं इसके। उच्चारण के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण के इसके तीन भाग हैं। तीन भाग हैं, देखते हैं। पहला हमारा है हर्स्व स्वर। पहला हमारा हर्स्व स्वर। दूसरा हमारा दीर्घ स्वर। हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। कहीं कहीं पर आपको दो भाग भी बताए जाते हैं उच्चारण के कालमान के आधार पर, तो उसका कारण भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्यों दो भाग बताए जाते हैं। वो तीसरे भाग पे आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्स्व स्वर। पहला हमारा है हर्स्व स्वर। हर्स्व स्वर है जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय या कम समय लगता हो, उसे हर्स्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय एक मात्रा का समय या बोल सकते हैं कि कम समय लगता हो, उसे हर्स्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में कम समय लगे, उसे हर्स्व स्वर कहते हैं। ये हमारे पास चार हैं: ए,
ई, छोटा ऊ, री, छोटा ऊ छोटी ई। ओके, ये चार हैं। आपने देखा होगा यही चार मूल स्वर भी हैं। उत्पत्ति के आधार पर जब वर्गीकरण किया था तो यही चार मूल स्वर हैं, और जो सात बच गए वो सातों हमारे संधि स्वर थे। तो अभी आगे देखेंगे वो सात क्या है। ए, ई, उ, री। देखो इनको उच्चारण करो, ए, ई, उ, री। बहुत कम समय लग रहा है, तो इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनका दूसरा नाम लघु स्वर भी होता है। ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं दूसरा। ह्रस्व स्वर के बाद दूसरा हमारा आ जाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय मात्रा का समय दो मात्रा का समय, दो मात्रा का समय का मतलब है कि ह्रस्व स्वर से दुगना। ह्रस्व स्वर से दुगना, दुगुना। लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि इनमें दो, इनके उच्चारण में या बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। हमें डबल प्रयास करना पड़ता है, ज्यादा वायु हमारे मुख विवर से बाहर निकलती है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से दुगना स्वर। ये टोटल सात है, दीर्घ स्वर सात है। क्या क्या है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, टोटल चार। अब चार और सात, सातों का बंटवारा हो गया। तीसरा कौन सा है? हमने एक तीसरा भी पढ़ा है, प्लुत स्वर। तो वो तीसरा कौन सा बच गया? तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं। तीसरा स्वर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये हमारा तीसरा वर्गीकरण है। प्लुत स्वर ये तीसरा भाग है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि
इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है। इस स्वर को उच्चारित करते समय शब्द में इसको 3 बार उच्चारित करते हैं। शब्द के बीच में अगर ये आता है तो उसको 3 बार ही उच्चारित करते हैं। जैसे किसी को संबोधन या पुकारने के लिए इस स्वर का यूज किया जाता है। इसका जो चिन्ह है वो एस की तरह होता है। जैसे ओम, आपने देखा होगा। ओम ऐसे लिखते हैं, ये बीच में इसका निशान लगा देते हैं। ये मुख्यतः संस्कृत में ही यूज होता है, हिंदी में इसका यूज नहीं होता है। फिर भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि किसी को पुकारते हैं ओम ओम 3 गुना समय, जो ये है इसका प्लुत स्वर का हमारा 3 गुना समय लगते हैं। तो ये हमारे टोटल 3 भाग हैं उच्चारण के कालमान के या मात्रा के या समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।